अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक हमारे पास जो है वो पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। फॉस्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। पेंटोज शुगर को हम जो है वो ऐसे 5 कॉर्नर्ड रिंग से बनाते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो सिंगल रिंग वाली भी होती हैं और डबल रिंग वाली भी होती हैं। डबल रिंग वाली जो है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे करके होता है, ऐसे। सो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास जो है वो फॉस्फो ईस्टर पहले बॉन्ड बनता है, फिर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं। ये हमारे पास जो है दरमियान में चीज़ होती है पेंटोज शुगर। इसके यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है, इस कार्बन पे इधर, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है फॉस्फोरिक एसिड, इसके यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 कार्बन इधर लगा हुआ है इसके ऊपर। कार्बन 5 के जो है ना इसका होता है CH2OH, ये चीज़ जो है इसका लगी होती है इस कार्बन यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का OH 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 डबल बॉन्ड O, ये चीज़ ये OH और इस CH2OH के साथ यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है, CH2OH है, ठीक है। यहाँ से H निकलेगा और इधर से OH निकलेगा, ठीक है। और जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये जो बॉन्ड बना है POC, इसको कहते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। ओके, इसको मैं जरा ऊपर से रेस करूंगी। ये तीन बेस जो कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के, ओके। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी जो है इधर एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट बना देती हूँ मैं। इसका यहाँ पे डायग्राम थोड़ी ऐसे इस तरह, ठीक है। अब इसके साथ भी ऐसे ही, जैसे इसके 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो कार्बन 5 है, यहाँ पे भी ऐसे ही जो है वो फॉस्फेट का जो है बॉन्ड बना होगा। जैसे POC इधर बॉन्ड बना है ना, वैसे यहाँ पे भी POC इधर बॉन्ड बना होगा, ठीक है। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब जो है वो फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बनता है, ठीक है। यहाँ से कार्बन 3 जो है, ठीक है, कार्बन 3 और फॉस्फोरस जो नीचे न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फोरस का जो है OH, ये जो है बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ से H निकलेगा और इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच होगा CH2OH। इस कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास ऐसे जो है स्ट्रक्चर अटैच होता है C, ये हमारे पास C होगा, इधर H और ऐसे OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, CH2OH नहीं होता, मिस्टेक हो गई है, ओके। अब यहाँ से ये हमारे पास ये OH और ये H उतरेगा, वाटर बन जाएगा और ये आपस में जो है वो अटैच हो जाएंगे POC से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा था एक POC बनता है तो फॉस्फो ईस्टर है। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, इस तरह के दो बन गए हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, ठीक है। जिसमें आप देखते हैं एक जो है वो इधर से बना हुआ है और एक इधर से बना हुआ है, इसको कहते हैं
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सो इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। और फिर न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये तो हो गया ना कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। मैंने बताया कि अगर हमारे पास जो है वो आरएनए का मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसको हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और डीएनए के अंदर जो होगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इन दोनों के अलावा और भी हमारे जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है 3 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। एक जो है वो पेंटोज शुगर होती है, और साथ में एक एडिनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो जो है वो अटैच होती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये जो है कैसे जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड जो है कैसे बना होता है। सबसे पहले ये है हमारे पास पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, ठीक है। यहाँ पर अटैच होती है एडिनिन। एडिनिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द एडिनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। अब इसके साथ जो है वो अटैच होने होते हैं 3 फॉस्फोरिक एसिड। अभी मैंने बताया था फॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है OH डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। यहाँ से जो है सबसे पहले इधर बॉन्ड बनेगा ये वाला, ठीक है, POC, ठीक है। यहाँ से एक OH वाले ने जो बॉन्ड बना लिया। अब पीछे जो है ऐसे ये चीज़, इसका जो एक OH है वो इधर नीचे होता था, और दूसरा जो OH है वो अगले फॉस्फेट के साथ जो है वो ऐसे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ऐसे। और जो इसके बाद जो है वो इसका आगे से OH फिर जो है वो तीसरे के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, ऐसे OH। तो इस तरह 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो इधर जुड़े होते हैं, ठीक है। एक फॉस्फेट एडिनिन, ये मिलके जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोर हुई होती है। जहाँ से ये जो बॉन्ड है ना, जब ये टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को जो है वो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज।